हेलो फ्रेंड्स, पिछले 2 एपिसोड में हमने दाऊद और गोलियत के बीच में कहानी देखा। हमने देखा कि दाऊद किस तरह गोलियत के ऊपर हावी हो रहा है। इस एपिसोड में हम दाऊद और सॉल के बीच में एक घटना को देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि दाऊद किस तरह परमेश्वर के दिल के विषय में, दिल के करीब व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। गोलियत की पराजय के तुरंत बाद शाऊल दाऊद से ईर्ष्या करने लगा। दाऊद ने जल्दी ही जान लिया कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए। अगले कुछ सालों तक शाऊल दाऊद को यत्न से ढूंढता रहा और उसे मार देना चाहता था। पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 24 अध्याय और पहली आयत से लेके 12 और 15 आयत को पढ़ेंगे। शाऊल और उसके प्रायवाची और सर्वनामों पर हम गुलाल लगाते हैं। दाऊद और उसके सर्वनामों पर हम द का निशान लगाते हैं। आइए देखते हैं पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय पहली आयत से। जब शाऊल का निशान लगाया गुलाल लगाकर, शाऊल फलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बेनैले बकरों का चट्टानों पर खोजने गया। बेनैले बकरों की चट्टानों पर। जब वह मार्ग पर के भेड़शाला के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद ने जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने को पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी तो मुझे तुझे मार डालने को कहा था। और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई का या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका आहेर करता रहता है। यहोवा
मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। इसलिए यहोवा न्यायी होकर तेरा मेरा विचार करे, और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हम देखेंगे कि दाऊद का जो मन के विषय में हम देखेंगे कि उसका मन यहोवा के प्रति क्या था, या किस तरह का मन वो यहोवा के प्रति रखता था। तो यहाँ पर हम पहले सवाल में जाएंगे, और जो पहला सवाल है पेज नंबर 76 का पहला सवाल, जरा देखिए क्या लिखा है वहां पर। ये सुनकर कि दाऊद एनगदी के जंगल में है, शाऊल ने क्या किया? तो बताइए। यहाँ पर शाऊल के बारे में वचन 1 और 2 में आपको आंसर मिलेगा उसका। और हाँ, 1 तो 2 में देखते हैं कि जब शाऊल फलिश्तियों का पीछा करके लौटा, देखिए वहां पर फलिश्तियों को हरा दिया था इन्होंने, और शाऊल जीत गया फलिश्तियों से, और पीछा करके आ गया है, और उसको पता चला कि दाऊद जो है वो एनगदी जंगल में है। तो शाऊल अपने सेना में से 3000 को छांटता है, यानी 3000 योद्धा या सैनिक छांट कर निकालता है, और उसको छांट कर दाऊद और उसके जितने भी दोस्त हैं, जन हैं, उनको एक जगह का नाम है जिसे लिखा है बनैले बकरों की चट्टान, उन बनैले बकरों की चट्टान पर खोजने के लिए जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सौल उसके जान के पीछे पड़ा है, उसको कत्ल करने के लिए, उसके पीछे दाऊद को फिनिश करने के लिए या कत्ल करने के लिए वहाँ पर उसके पीछे 3000 लोगों लेकर चला गया वहाँ पर। तो अगला सवाल देखिए, पेज नंबर 77 का जो पहला सवाल है। हाँ, गुफा में शाऊल को निकट और असुरक्षित देखकर दाऊद के जनों ने क्या सुझाव दिया? दाऊद का क्या प्रत्युत्तर था? तो क्या एडवाइस दिया? देखिए वचन 4 में देखिए, उसका आंसर आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के कुछ मित्र हैं, दोस्त हैं, उसके जन हैं, जो भी उसके साथ तो सैनिक होंगे, दोस्ती होंगे वैसे तो अभी, वो जो कहते हैं कि देख, आज यहोवा ने तुझे शाऊल को, या शाऊल को, तेरे शत्रु को तेरे हाथ में दे दिया है, और तू जो चाहे उसके साथ कर, क्योंकि अभी तो फंस गया ना वो तो। शाऊल जो है गुफा के अंदर फंस गया, पर लेकिन दाऊद नहीं ये काम करता है, बल्कि उसने उसके बागे का थोड़ा सा कुछ कपड़ा काट कर ले जाता है। वेरी गुड। तो वो समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था। तो उनको लगा कि जो यहोवा ने दाऊद से कहा था कि तू एक दिन राजा बनेगा, तो ये कह रहे कि आज वही दिन है। तो कह रहे कि इसको अभी मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसे मनमाना बर्ताव कर ले। तो वो उनको एडवाइस दे रहा है कि आज दिन आ गया तेरा राजा बनने का, या जो सौल का राजगद्दी को निकालने का, तो आप उसको जाकर कत्ल कर दो, क्योंकि यहोवा ने, तो वो उनको लगा कि यहोवा ने एक्चुअली में सौल को दाऊद के हाथों में दे दिया करके। तो पर यहाँ पर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? दाऊद द्वारा शाऊल के बागे का छोर काटना शाऊल के घर से दाऊद के घर शक्ति के स्थानांतरण का संकेत देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्यों लगता है दाऊद के अंतकरण ने उसे परेशान किया? ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कि डेविड्स कटिंग ऑफ द एज ऑफ सॉल्स रोब सिग्निफाइड द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द हाउस ऑफ सॉल टू द हाउस ऑफ डेविड। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, दाऊद द्वारा सॉल के बागे का छोर काटना सॉल के घर से दाऊद के घर शक्ति का स्थानांतरण का संकेत देता है। तो मतलब सॉल के घर से दाऊद के घर पर अभी वो ट्रांसफर हो गया पावर,
और ये हम्म। इसको हम लोग नज़र में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, आपको क्यों लगता है कि दाऊद के अंतकरण में उसे परेशान किया, तो कॉन्शियंस उसको हर्ट किया? क्यों लगता है? वचन 5 में उसका एक्चुअल में देखेंगे, बट आपको क्यों लगता है कि दाऊद को क्यों लगा कि उसको कॉन्शियंस हर्ट क्यों किया, बुरा क्यों लगा? मेरे ख्याल से दाऊद जानता था कि शाऊल भी तो परमेश्वर यहोवा के द्वारा ही राजा ठहराया गया है, उसका अभिषिक्त है, उसका राजा है। मेरे ख्याल से वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, ना उसके ऊपर अपना हाथ डालना चाहता था, तो उसको मारना नहीं चाहता था। देखिए, बहुत बहुत मामूली सा एक घटना लग रहा है, बाहर से देखेंगे तो एक बहुत बहुत तो क्या हो गया, अगर वस्त्र काट दिया तो क्या हो गया, बट यहाँ पर देखिए दाऊद का जो है मन के विषय में हमें एक थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर मिलता है कि उसका मन किस तरह था, उसका यहोवा के प्रति और अपने राजा के प्रति, क्योंकि आगे देखेंगे कि वो अपने उस राजा को हे पिता करके बुला रहा है और लॉर्ड करके बुला रहा है। तो इसके उसके मन के प्रति या उसके मन में क्या था, उसकी मतलब कंडीशन ऑफ द हार्ट क्या था, आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल, वो जैसे आपने ठीक कहा, 6ठी आयत के अंदर वो उसको बहुत अच्छा इज्जत से बात करता है, मतलब कि वो कहता है कि अपने यहोवा के अभिषिक्त से सब मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्यों उसके ऊपर हाथ उठाऊं, यानी कि पर यहोवा का अनॉइंटेड, उसका अभिषिक्त है वो, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं करना चाहता है वो, बल्कि उसको तो प्रभु कहता है, अपने उसको राजा कहता है। आगे जाके हम देखते हैं कि उसको बहुत पूरा इज्जत वही देता है जो वो एक राजा के को देनी चाहिए। अगला सवाल देखिए उसमें, और वही क्वेश्चन को एक बार और हम लोग अलग रीति से देख रहे हैं। अगला सवाल देखिए, जब दाऊद जानता था कि उसे इज़राइल पर राज करने के लिए नियुक्त किया गया है, तो उसने शाऊल को के प्राण क्यों नहीं लिए? इंटरेस्टिंग। क्यों नहीं? बिल्कुल वही बात मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि दाऊद जानता था कि शाऊल भी तो परमेश्वर यहोवा के द्वारा अभिषिक्त है। एक अभिषिक्त की हत्या करना कहां तक ठीक है? या अब वचन 6 में देखो, उसका जवाब मिलेगा आपको। वचन 6 में देखो, वो आपने जो कहा वही लिखा है वचन 6 में। हाँ जी, वचन 6 में लिखता है कि दाऊद जो है वो अपने जनों से कहता है, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु, देखिए वहां पर शाऊल को वो अपना प्रभु कहता है, अपने प्रभु को से जो यहोवा का अभिषिक्त है। देख वही बात आ रही है, कहता है शाऊल जो है वो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम क्यों करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह तो यहोवा का अभिषिक्त है। 2 बार कहा उसने, वो यहोवा का अभिषिक्त है। यस, वेरी गुड। आगे सवाल में जाएंगे, पेज नंबर 78 का जो पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल ऊपर। ये परिच्छेद परमेश्वर के विषय में दाऊद की समझ के बारे में क्या बताता है और उसके अपने मन के बारे में क्या बताता है? यस, बताइए। बिल्कुल, हम जो अभी देख रहे हैं कि वो असल में सचमुच में यहोवा का ही मन है। मेरे को नहीं लगता कि इवन यहोवा भी उसको मार देना चाहता हो। अगर शाऊल अगर कहीं ना कहीं अपना राजगद्दी खो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने पाप की वजह से है। यहोवा नहीं उसको मारना चाहता, ना ही उसको कोई दंड देना चाहता होगा। ये तो कहीं ना कहीं शाऊल की अपनी पाप, अपनी गलती की वजह से ही होगा। इनफैक्ट वैसे ही दाऊद भी उसको मारना नहीं चाहता। हम कहानी को बहुत बाद में हम बाइबल को पढ़ते तो हमें पता चलता है कि सॉल और जोनाथन जो था वो एक्चुअल में वो दोनों लोग अन्य जाति के वजह से युद्ध में वो दोनों मारे गए। तो उनका जो खात्मा था वो दाऊद ने नहीं किया या इजराइलियों ने नहीं किया, पर बाहर वालों ने, अन्य जाति ने, गैर यहूदियों ने उनका कत्ल किया। तो वो हम देखते हैं कहानी में। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग अगला सवाल देखेंगे, 78 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
कैसे इसी तरह की दृष्टिकोण रखना किसी अगुवे के निर्णय पर असर डाल सकता है। तो हमें अगुवाई बहुत के बारे में बहुत क्या सीखते हैं यहाँ पर? अगुवाई हमें किस तरह करना है? ये बहुत इसका अंतर्दृष्टि की बात है, दृष्टिकोण। ज्यादातर अगर कोई दुश्मन मिल जाए तो उसका तो मौका मिलते ही कोई ना लोग उसको खत्म करना चाहेंगे। पर लेकिन यहाँ पर दाऊद का जो माइंड है, उसका जो सोच है, वो ये नहीं है। वो बिल्कुल विश्वास करता है कि राजा यहोवा का अभिषिक्त है, इसलिए उसको वो अपने हाथों से नहीं मारना चाहता। और ये दृष्टिकोण बहुत ऊंचा है। ये तो मेरे ख्याल से ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है। परमेश्वर अपने अभिषिक्त, मेरे दिमाग में एक बात आ रही, पता नहीं कितना मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना चला जाऊं। परमेश्वर अगर चाहता तो लूसीफर को मार सकता था, पर लेकिन वो उसका अभिषिक्त है। एकदम से नहीं मारा उसको, बहुत धीरे धीरे वो मरेगा तो अपनी मौत मरेगा। टाइम, या दूसरे शब्दों में कहेंगे उसके लिए एक टाइम निर्धारित किया। क्योंकि देखिए, जब थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आपने सही किया बताया, बट हम देखते हैं तो इवन जो दुष्ट आत्मा था उनको भी पता था कि उनका एक टाइम है। तो जब यीशु मसीह उनको मिले तो कहे कि हमारे समय से पहले तू हमें पीड़ित करने आया है क्या। तो एनीवे वो एक दूसरा टॉपिक है। आगे जाएंगे। अगला सवाल जो लास्ट क्वेश्चन है, पेज 78 का। हाँ, शाऊल को राजा के रूप में किसने नियुक्त किया था? किसके अधिकार से उसे हटाया जा सकता था? बिल्कुल वही बात आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बताइए। हाँ, तो शाऊल को तो परमेश्वर ने, यहोवा ने तो नियुक्त किया। उसको अभिषेक किया था, राजा बनाया था, यहोवा ने बनाया था। तो कौन हटा सकता था? यहोवा ही हटाएगा। तो दाऊद जानता था इसके बारे में। ये दाऊद जानता था। और ये दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से मेरे ख्याल से हम विश्वासी सेवकों के लिए। हम किसी भी सेवक का नुकसान करने का सोच भी नहीं सकते। किसी परमेश्वर के अभिषेक का नुकसान करने का हम सोचना तो हमारे दृष्टिकोण में कभी हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली बहुत बहुत अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पर निकलता है। आगे जाएंगे। इनफैक्ट ये जो अगला सवाल है उसी के विषय में है। आगे जो 79 का पहला सवाल है। हाँ, परमेश्वर ने आपके ऊपर कैसे अधिकारियों को ठहराया है? यस, ये तो दृष्टिकोण की बात है कि आप सेवकाई में हो, और सेवकाई में अगर आपके ऊपर कोई है तो दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट ये सेविकाई में नहीं, बट इवन ऑफिस में भी हमारे जो रेगुलर काम हम जो करते हैं वहां पर भी ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये तो मैं तो कहूंगा कि ये तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में कहीं आना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर ऑफिस का जो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जमीन पर भी तो है, तार है, वहां पर भी ये लागू है। ओके ब्रदर, आगे जाएंगे। अगला सवाल। यदि परमेश्वर आपको कम योग्यता रखने वाले अगुवे के अधीन रखता है, क्या आपने किसी के अधिकार को इसलिए तुच्छ जाना क्योंकि आप उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, या आपको लगता है कि आप उससे अधिक प्रभावशाली अगुवे हो सकते हैं? बिल्कुल वही बात आ रही है। जैसे अभी हमने बोला कि सिर्फ सेवकाई में ही नहीं, परंतु हमारे संसारिक, हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, ऑफिस के अंदर भी हमारा अगर सीनियर या हमारा जो अधिकारी है अगर योग्य नहीं भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी इज्जत ना करें। यस, तो इज्जत ना करें। क्यों हमें इज्जत करना है? क्योंकि
किसने उसको अपने ऊपर, हमारे ऊपर अधिकारी रखा है? बिल्कुल। अगर संसारिक दृष्टि से देखते तो वो भी तो किसी अथॉरिटीज के, जिस अथॉरिटी के साथ आप अपॉइंट किए गए हो उसी अथॉरिटीज ने उसको अपॉइंट किया गया है। या और थोड़ा सा प्रभु के तरीके से देखें तो परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है। तो अगर देखा जाए तो हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है ना। यस। ओके, आगे हम कहानी को आगे जारी रखेंगे और पेज नंबर 80 का जो सवाल है उसको हम जरा देखेंगे। 80 में जो फर्स्ट क्वेश्चन, ऊपर में जो पहला सवाल है। अच्छा, इस सप्ताह के पाठ में आपने दाऊद के बारे में जो देखा है उस पर विचार करते हुए बताएं कि परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य होने का क्या अर्थ है, और बताएं कि ये एक अगुवे, अभिभावक, एक प्रबंधक, किसी सेवकाई के अगुवे, एक शिक्षक के जीवन में किस प्रकार से दिखाई देना चाहिए जो आज की संस्कृति की चुनौतियों और परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं। बताइए। बिल्कुल वही बात है, ये एप्लीकेशन है। सिर्फ ये प्रभु के सेवकाई में ही नहीं है, ये आज संसार के अंदर जो मैनेजमेंट चल रही है आजकल, तो एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचे गिराना, वो वही सिद्धांत चल रहे हैं। पर लेकिन ये बाइबल के अनुसार नहीं है। अगर प्रभु का दास है कोई तो वह कभी भी इस सिद्धांत से कि अपने सीनियर को, अपने अधिकारी को वो नीचा गिराए, उसके ये शिक्षा जो है ये प्रभु की ओर से, ये वही प्रभु की ही शिक्षा है। प्रभु का अभिषिक्त ही ऐसी सोच रख सकता है, मैं तो ये कहूंगा। इनफैक्ट देखिए, इंग्लिश में जो एक वर्स है वहां पर प्रभु ने सरमन ऑन द माउंट पर, पहाड़ पर जो शिक्षा प्रभु ने दिया था उस पर वो वर्स है कि ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फॉर दे विल रिसीव मर्सी। तो उसमें हिंदी में क्या है वो, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फॉर दे विल रिसीव मर्सी। हाँ, धन्य है वह जो दीन है, दया रखते हैं। ब्लेसेड आर द मीक, रादर जो दीन है, वो क्योंकि वो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बहुत ढेर सारी आशीषें हैं उसमें। तो दया दाऊद का मन यहाँ पर दया का मन था यहाँ पर, या आपने कहा दीन या हम्बल स्पिरिट था। तो उसको देखते हैं, आगे देखेंगे। आगे हम कहानी को थोड़ा आगे जाएंगे और आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और 16 से 22 को हम पढ़ते हैं। फिर शाऊल के ऊपर एक गोला मार बनाएंगे और उसके हर एक सर्वनाम के ऊपर, और दाऊद के ऊपर एक द का निशान लगाते हैं। पहला शमूएल उसका 24 अध्याय और 16वीं आयत से, जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका तब शाऊल ने कहा, ए मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। और तूने आज ये प्रकट कर किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है। जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और तब मुझे मालूम हुआ कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट ना करूंगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूंगा।
तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। वेरी गुड। तो हम देखेंगे अभी पहला सवाल। जो पहला सवाल है देखिए जरा, पेज नंबर 80 का पहला सवाल। हाँ, तो पहला सवाल है यहाँ पे, दाऊद के शब्दों पर शाऊल पर क्या असर हुआ? इसको आप 16 और 17 को देखिए, शाऊल पर क्या असर हुआ। हाँ, तो यहाँ पर जो शाऊल है, जैसे दाऊद ने बातें कह चुका है, वो शाऊल कहता है कि अभी उसकी आवाज देखिए कैसी है, आवाज उसकी बदल गई। कहता है हे मेरे बेटे, अब उसको बेटा कहता है, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये जब मैं तेरे हाथ में आ गया तूने छोड़ दिया ये। और फिर हम देखते हैं कि शाऊल जो है वो जोर जोर कर चिल्ला कर रोने लगता है, यानी कि अपने किस्म से पश्चाताप ही कर रहा होगा। और शाऊल जो है दाऊद से कहता है कि तू मुझसे अधिक धर्मी है। बहुत जबरदस्त कन्फेशन कह सकते हैं। तू मुझसे अधिक धर्मी है और तूने तो मेरे साथ भलाई की है। शाऊल कहता दाऊद से, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। तो वो रिएक्शन वहां पर देख रहा है कि तूने मेरे साथ भलाई की है परंतु मैं तेरे साथ बुराई किया है। तो यहाँ पर अगला सवाल जो है पेज नंबर 81 का पहला सवाल जरा देखिए। शाऊल ने दाऊद के चरित्र में क्या देखा? उसने उसके दोनों के बीच में किस अंतर को पहचाना? तो इसका जवाब हम 18 और 19 में देखेंगे, वचन 18 और 19 में। बिल्कुल वही बात है, भलाई। दाऊद भलाई करता है, ठीक है ना? और हालांकि वो कहता है कि तूने आज ये प्रकट किया कि तूने मेरे साथ भलाई की है, जबकि यहोवा ने शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया था। और वो चाहता तो उसको मार सकता था, घात कर सकता था। और 19 में देखिए, 19 में एक्चुअल में एक एग्जाम्पल भी दे रहा है वहां पर। वो कह रहा है, और शाऊल 19 आयत में वो कहता है कि भला कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से कैसे जाने देता है? कैसे छोड़ दिया तुमने? और एक बात है, उसने ये भी कहा, इसलिए तूने आज मेरे साथ जो किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे देगा। ये शाऊल कह रहा है। या दूसरे शब्दों में, अगर दाऊद शाऊल के हाथ में आ जाता तो शाऊल दाऊद से क्या करता? वो तो मार डालता उसको। यस, पर दाऊद ने क्या किया? भला किया, उसको छोड़ दिया, बल्कि पश्चाताप करता। यहाँ पर छोड़ना एक चीज है, पर दाऊद जो है मन ही मन के अंदर बल्कि हीन भावना रखता है। कहता है वो मैंने तो इसका बागा भी काट डाला, वो भी बुरा लगा उसको। तो दाऊद का मन के विषय में हम क्या सीखते हैं यहाँ पर? दाऊद की किस प्रकार का मन था? बहुत प्रभु से डर रखने वाला, कहेंगे ना, वो दीन था, दीन मन का दीन है वो। और आगे जाएंगे और अगला सवाल देखेंगे जो पेज नंबर 81 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल, शाऊल ने स्वीकार किया कि दाऊद हाथों में से स्थिर किया जाएगा। इसके प्रकाश में शाऊल ने उससे क्या निवेदन किया? एक बार दाऊद की क्या? अगले सवाल को देखेंगे एक बार और उसको पढ़िए ब्रदर। इसी सवाल को, हाँ। शाऊल ने स्वीकार किया कि दाऊद भविष्य का राजा होगा और इज़राइल उसके हाथों से स्थिर किया जाएगा। इसके प्रकाश में शाऊल ने उससे क्या निवेदन किया? दाऊद की क्या प्रतिक्रिया थी? निवेदन क्या किया देखिए कि वचन 21 में आपको मिलेगा वहां पर, और दाऊद ने 22 में प्रतिक्रिया देखेंगे दाऊद की। हाँ, यहाँ पर शाऊल मानता है कि परमेश्वर का, इज़राइल का राज्य जो है वो दाऊद के हाथ में जाएगा। यस। और वो
वो एक एक निवेदन नहीं करता, कहता शपथ खा। निवेदन तो मेरे ख्याल से हल्का शब्द है वो। शपथ खा, शपथ का खाना, टेक ए ओथ, कसम खा मेरे साथ कि मैं, यानी शाऊल कहता है, मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट ना करूंगा। यानी दाऊद जो है वो शाऊल के वंश को नष्ट नहीं करेगा। और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूंगा। यानी दाऊद से कह रहा कि तू मेरे परिवार को तो नाश नहीं करेगा। इनफैक्ट ये जो कहानी में थोड़ा सा हम बाइबल में ध्यान देंगे तो सॉल और जोनाथन जो दोनों लोग मारे गए युद्ध में, और बाद में बहुत टाइम बाद जाकर एक मेफीबोसेत जो है सॉल का लड़का जो था, वो इनफैक्ट वो उसकी मतलब वो लंगड़ा था एक्चुअली दोनों पाँव से, वो दाऊद को मिलता है और मेफीबोसेत को वो अपने घर बुलाता है। दाऊद मेफीबोसेत को घर बुलाता है, तो वो देखते हैं और पूरा जो सॉल का जो भी प्रॉपर्टी था वो मेफीबोसेत को दे देता है। तो ये दाऊद के विषय में एक बहुत अनोखा एक चीज़ हम देखते हैं बाइबल में कि इसीलिए दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन के हिसाब से, जो उसका जो मन था, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, इसको देखते हैं हम। अगले सवाल में जाएंगे ब्रदर। हम शाऊल के प्रति दाऊद के प्रत्युत्तर से अगुवाई के बारे में क्या सीखते हैं, जो अवश्य एक कष्टदायी और कठिन परिस्थिति रही होगी। तो हम यहाँ पर अगुवाई के बारे में क्या सीखते हैं? यहाँ पर बहुत कष्टदायी है ये। अब दाऊद का जो प्रत्युत्तर से क्या है, दाऊद ने अगर उसने कहा कसम खा, बताइए मेरे को एक दुश्मन कहता कि मेरे परिवार को तू मत मारना, नष्ट मत करना। बहुत, मैं तो कहूंगा कि दाऊद का नाजायज फायदा उठा रहा था क्या? क्योंकि वो बहुत दीन है। पर लेकिन शाऊल एक बात तो जान गया कि दाऊद दीन है और यहोवा का भय मानता है, और उससे कहता भी है कि मेरे परिवार को बचा लेना। तो और फिर दाऊद जो है वो ऐसी शपथ खाता है, बल्कि बताइए मैं शपथ खा लेता है कि मैं तेरे परिवार को, तेरे वंश को मैं नाश नहीं करूंगा। और फिर वो शाऊल को छोड़कर फिर वो अपने घर, अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। इनफैक्ट आप जरा वचन 20 को देखेंगे तो थोड़ा सा और इसमें जानकारी हमें मिलती है कि सॉल दाऊद से कह रहा है कि और तब मुझे मालूम है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा। तो इस घटना से सॉल को पता चल गया कि निश्चय जो है डेफिनेटली राजा तू बन जाएगा और इजराइल का राज तेरे हाथ में स्थिर होगा। तो ये घटना जो है ये टर्निंग पॉइंट है सॉल के और दाऊद की जिंदगी में, क्योंकि इस घटना के बाद सॉल को ये बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हुआ कि दाऊद एक दिन राजा बनेगा और इजराइल का राज्य उसके हाथ में स्थिर रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन सॉल को वो मिल गया वहां पर, उस तरह वहां पर लिखा है। इसको समझ गया यस। आगे देखेंगे सारांश जो है, जो एंडिंग है, इसको आवृत करेंगे। आइए इसका सारांश देखते हैं। एक अगुवे में कौन सी विशेषताएं होती हैं? पिछले सप्ताह हमने प्रभावशाली अगुवाई की कई विभिन्न विशेषताएं देखी, लेकिन दाऊद के हमारे अध्ययन ने उस सब को समेटकर एक मजबूत परिभाषा दी। एक सच्चा अगुवा वह स्त्री या पुरुष है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। अगुवा बनने या नेतृत्व के लिए जो संसार का मापदंड है, उसमें सही स्कूल जाना, सही पड़ोस में रहना, अच्छे परिवार से आना, सही सामाजिक आर्थिक स्थिति पर गर्व करना, दिखने में ठीक ठाक होना या सही प्रणाली का अनुसरण करना शामिल हो सकता है। परंतु
परमेश्वर जब लोगों की अगुवाई के पद पर ठहराता है तो वह बाहरी रूप नहीं देखता, बल्कि उसका संबंध मन की बातों से होता है। दाऊद का जीवन ये भी दर्शाता है कि सही दृष्टिकोण को बनाना एकदम से नहीं हो जाता। स्वस्थ हृदयों की परीक्षाओं और कठिनाइयों के समय में परमेश्वर द्वारा आकार दिया जाता है। दाऊद हर बात में परमेश्वर पर भरोसा रखने में विश्वास योग्य निकला, चाहे वह खूंखार भालू हो या शेर या हिंसक दानव या राजा। जब चुनौतियां और विपत्तियां दाऊद के सामने आई तो उसने परमेश्वर की सच्चाई के आधार पर कदम उठाया। वह परमेश्वर के अधिकार के अधीन हुआ और ऐसे साहस और बल का प्रदर्शन किया जिसका आधार विश्वास था। आपके बारे में क्या आपका जीवन परमेश्वर के विषय में आपकी घनिष्ठ और व्यक्तिगत समझ का गवाह है? क्या आपकी अगुवाई परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने को और इस भरोसे को प्रदर्शित करती है कि वह सब बातें आपके भले के लिए और अपनी महिमा के लिए करेगा? ओके, थैंक यू ब्रदर। हमने इस एपिसोड में दाऊद और सॉल के विषय में सीखा कि किस तरह दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन के हिसाब से व्यक्ति था, और हमने उसके माइंड में, उसके मन के विषय में भी हमने सीखा। हम विश्वास करते हैं कि ये जो शिक्षा है आपको आशीष पहुंचा है इस शिक्षा से, और आगे वाले जो एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लाइक कीजिए। प्रभु का आशीष आपके ऊपर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Get in touch. Call us on +91 86550 83302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.